हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको अपने स्काल्प का ध्यान कैसे रखना है, लेट्स गो दिस इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हेयर ट्रांसप्लांट एक अमेजिंग प्रोसेस है, लेकिन उसके बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने पोस्ट ऑप केयर को सीरियसली लेना होगा। तो चलिए समझते हैं कि पोस्ट सर्जरी केयर में क्या क्या जरूरी चीज़ें आ जाती हैं। पहले 24 से 48 घंटे जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, सबसे पहले 24 टू 48 आवर्स क्रिटिकल होते हैं। इस दौरान आपको अपने स्काल्प को सेफ और प्रोटेक्टेड रखना होता है। आपको अपने हेड को थोड़ा एलिवेटेड रखना है ताकि स्वेलिंग ना हो। इसके लिए आप अपना एक्स्ट्रा पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। एवर टचिंग द स्काल्प, पहले कुछ दिन तक अपने ट्रांसप्लांट एरिया को टच करने से बचना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन या इरिटेशन भी हो सकती है। आफ्टर ट्रांसप्लांट थोड़ा डिस्कम्फर्ट या माइल्ड पेन हो सकता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन से हम ट्रीट कर सकते हैं। आपको कोई भी हैवी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अब बात करते हैं शैम्पूइंग की। आपको पहले 2 से 3 दिन तक शैम्पू या वाटर से अपने स्काल्प को क्लीन नहीं करना चाहिए। अर्ली शैम्पूइंग कैन कॉज इन्फेक्शन और इरिटेशन टू द स्काल्प। जेंटल वॉशिंग आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज, जब आपके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के बाद शैम्पू करने का टाइम आए तो जेंटली वॉशिंग जरूरी है। हम अपने साइड पे फर्स्ट वॉश खुद करते हैं ताकि आपको एक सही टेक्निक सिखा सके और आपका रिजल्ट बेटर हो सके। फॉर लॉन्ग टर्म ऑलवेज यूज सॉफ्ट एंड माइल्ड शैम्पू। आपको एक माइल्ड पर इफेक्टिव शैम्पू यूज करना है। ये स्काल्प को जेंटली क्लीन करता है बिना ट्रांसप्लांट हेयर फॉल को हार्म किए। जब आप अपना स्काल्प वॉश करेंगे तो उसे जेंटली पैट ड्राई करेंगे। कभी भी टॉवेल से हम रब नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांसप्लांट हेयर फॉलिकल को नुकसान पहुंचा सकता है। अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर, पहले कुछ वीक के लिए आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। सनबर्न या इरिटेशन से स्काल्प को हार्म हो सकता है। ऑलवेज वियर अ हेड, आप लाइट ब्रीदेबल हेड पहन के बाहर जा सकते हैं, लेकिन सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल हो तो हम रिकमेंड करें कि आप इंडोर रहना का ट्राई करें। अवॉइड स्ट्रेनस एक्टिविटी, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद आपको अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना देने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम, रनिंग या हैवी लिफ्टिंग से आपको 2 से 3 वीक तक बचना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद बॉडी में स्वेट लेवल इंक्रीज होता है, जो ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को लिमिटेड रखना जरूरी है। नो स्मोकिंग और अल्कोहल, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी रखनी है ट्रांसप्लांट के बाद। ये दोनों चीज़ें हीलिंग प्रोसेस को डिले कर सकती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। स्मोकिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई स्काल्प तक कम हो जाती है, जो फिर हेयर ग्रोथ को स्लो कर देती है। अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन का कॉज बन सकता है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलो करना जरूरी है। ये अपॉइंटमेंट्स इंश्योर करती है कि हीलिंग प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। डॉक्टर आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रोथ का प्रोसेस मॉनिटर करते हैं और नेसेसरी मेडिकेशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर स्काल्प फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत लो होता है अगर आप अपने स्काल्प का प्रॉपर केयर करते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, डॉक्टर आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी दे सकते हैं जो आपको रेगुलरली यूज़ करना होता है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमल हो। शेडिंग फेज, जिसे हम शॉक लॉस भी कहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले 2 से 3 वीक तक आपको शॉक लॉस होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर टेम्पररी शेड हो जाते हैं, पर टेंशन ना लें, ये टेम्पररी एंड नॉर्मल प्रोसीजर है। पेशेंस इज द की, सबसे ज़रूरी बात है, हेयर ट्रांसप्लांट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आपके ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल को अपने नए लोकेशन पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है और 3 से 6 महीने के बाद आपको नोटिसेबल हेयर ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें।